चलिए लोग, आज हम 10वीं क्लास का 15 चैप्टर करते हैं लोग, जिसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब अगर सीधा शब्द में बोला जाए तो एक चांस होता है, परसेंटेज होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि अगर एक सिक्का को उछाला जाए तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, मीन संभावना क्या होगी। ठीक है, तो प्रायिकता मतलब क्या चांस हो सकता है कि वो हेड आए, या फिर क्या चांस हो सकता है कि टेल आए। ठीक है, तो क्या संभावना या क्या घटना हो सकता है। तो प्रायिकता के मतलब आप सिंपल शब्दों में या तो संभावना, ठीक है, या फिर कोई चांस। ठीक है, तो एग्जाम्पल में एक छोटा सा क्वेश्चन देखा जाए कि अगर मान लीजिए कोई सिक्का है, ठीक है, कोई सिक्का है, उसको टॉस किया जाता है, उछाला जाता है। ठीक है, तो सिक्का को उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा, सिक्का को उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा और ना तो टेल आएगा। दो में से कोई एक ही आ सकता है, दो में से कोई एक आ सकता है, या तो हेड आ जाए उछालने के बाद और ना तो टेल आ जाए। तो कोई पूछ दे कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम लोग क्या करते हैं लोग कि हेड आने की प्रायिकता चाहे टेल आने की प्रायिकता कितना परसेंट चांस है, 50-50 चांस है। 50% यहाँ भी और 50% यहाँ भी, दोनों में क्या है, सिक्के में या तो हेड आएगा ना तो टेल आएगा, दो ही में से। तीसरा कोई ऑप्शन तो नहीं है कि सिक्का तो बिल्कुल ऐसा खड़ा हो जाएगा, डॉन फिल्म में जैसे दिखाया है, तो वो फिल्म में ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 50-50 क्या होता है, चांस होता है, या तो हेड आ सकता है नहीं तो टेल आ सकता है। ठीक है, या फिर एक और लैंग्वेज, एक और देख लिया जाए एग्जाम्पल में। हाँ, जैसे कि अभी पेपर का जैसे कि चल रहा है टाइम, तो वहां पे जो लड़का लिख के आता है लोग, तो जो सब्जेक्ट में उनसे पूछा गया भाई कितना तेरा परसेंट आ सकता है, तो बोलते हैं भाई कम से कम 100 में से 60% या 30%, जो जैसा पढ़ाई होता है अपने परसेंटेज में बताता है लोग। तो वो क्या दर्शाता है, चांस या संभावना दिखलाता है कि हाँ कितना परसेंट आ सकता है। ठीक है, वही चीज को हम लोग क्या करेंगे लोग, आज प्रायिकता में हम लोग क्या करेंगे लोग, पढ़ते हैं लोग। तो ये तो पता चल गया। तो प्रायिकता के बारे में 2-3 चीज और जान लेते हैं लोग। प्रायिकता का जो मान होता है घटित होने का, प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता मतलब याद रखिएगा चांस, संभावना। ठीक है, ये तो प्रायिकता के बारे में 2 चीज और जान जाते हैं लोग कि या यदि कोई मान लीजिए कि यहाँ पे एक पासा है, ठीक है, पासा है, ठीक है, और पासा में दिया है 1 to 6 नंबर तक दिया है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये दिया है आप लोगों को पासा में। पासा में नॉर्मली पासा में कितना इंगित होते हैं, तो 6 होता है, 1 2 3 4 5 6 ही होता है नंबर। ठीक है, थोड़ा सा बस बेसिक जान लीजिएगा लोग, तो बहुत मजा आएगा प्रायिकता बनाने में। ठीक है, ज्यादा बेसिक में इसमें कुछ है भी नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझ लेना है। अगर मैं इसमें बोलूं कि बाबू एक बात बताइए, अगर मैं पासा को फेंकता हूं तो पासा के फेंकने के बाद 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम लोग देखेंगे कि इस पासा में 3 एक बार है, 3 तो एक बार है, तो हम बोलेंगे कि भाई 3 आने की जो प्रायिकता होती है, तो पहले हम करते हैं क्या, पहले टोटल पासे में संख्या है कितना है, तो 1 2 3 6 है, तो 6 लिखते हैं। और बाबू 3 आने की प्रायिकता, 3 आने की संभावना क्या है, तो क्या पता चांस एक बार तो जरूर आ सकता है, तो लिखेंगे 1। ठीक है, तो कोई पूछेगा तो बता सकते हैं लोग कि प्रायिकता में पासा में अगर एक बार पासा को क्या किया जाता है, उछाला जाता है, फेंका जाता है, तो 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, घटना क्या होगी, या संभावना क्या होगी, या क्या चांस होगी, तो हम क्या बोलते हैं लोग, पहले कुल परिणामों का योग, कुल परिणाम, नीचे अब अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम तो भाई कितना आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, तो 1/6। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे तो समझ गए लोग। ठीक है, अगर यही चीज को हम बोले आप लोग से कि 7 आने की प्रायिकता क्या होगी, 7 आने की क्या संभावना होगी, तो आप लोग जानते हो लोग 1 to 6 में 7 है ही नहीं, 7 कहीं दिख रहा है, तो जब 7 नहीं दिख रहा है तो ये कैसी होगी प्रायिकता, 0। और टोटल संख्या कितना है, 6, मतलब कि ये हो जाएगा 0। तो मतलब अगर अनुकूल परिणाम की संख्या है ही नहीं, दिया ही नहीं हुआ है, तो उसका प्रायिकता कितना होता है, 0 होता है। अब वैसी प्रायिकता क्या कहलाती है, तो असंभव अनिश्चित प्रायिकता कहलाती है। ठीक है, तो ये 2 बात जान गए। अब एक चीज और आप लोग जान लीजिए कि कोई प्रायिकता, कोई घटना घट ही नहीं सकती, तो उसका प्रायिकता क्या होता है, 0। और वैसी प्रायिकता को कहते क्या है, पता तो चल गया, वो नंबर में कितना आएगा, 0 आएगा। और वैसी घटना को कहते हैं अनिश्चित या असंभव घटना। ये बात समझ में आया। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं लोग क्या, कि अगर प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है और कम मान 0। एक प्रायिकता का या तो मान 1 हो सकता है, नहीं तो 0 हो सकता है। प्रायिकता का मान ना ही माइनस में जा सकता है और ना ही 1 से ऊपर मान जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग प्रायिकता के बारे में बस इतना ही जानना है, प्रायिकता कभी माइनस में नहीं जाएगा और प्रायिकता कभी 1 से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये सब आप लोग जान गए लोग। अब देखिए लोग, इतना तो समझ में आया। हमें 3 को स्टेप देखना है कि किसी भी चीज का प्रायिकता पूछे तो एक फॉर्मूला होता है, प्रायिकता बराबर, हम लिखवा देते हैं, प्रायिकता बराबर होता है क्या, कि कुल परिणामों की संख्या। आइए देखते हैं, प्रायिकता बराबर होता क्या है, प्रायिकता बराबर होता है
अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय परिणामों की परिणामों की कुल संख्या, ये होता है। ठीक है, याद रहेगा ये म है, कोई दिक्कत? तो प्रायिकता का एक फॉर्मूला क्या होता है बाबू? प्रायिकता का अनुकूल परिणामों की संख्या बाय बटा में परिणामों की कुल संख्या। इस पे जैसे ये अगर आपसे यहाँ पे हम लोग क्या पूछे थे लोग कि 3 आने की क्या संभावना है और क्या प्रायिकता है, तो पहले देखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है। तो 3 इसमें 3 कितना दिया हुआ है, तो एक बार आया है तो हम लोग लिखेंगे 1 और परिणामों की कुल संख्या कितना दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 दिया है। तो प्रायिकता हमारा कितना आ गया, प्रायिकता को पी से डिनोट करते हैं लोग। ठीक है, तो प्रायिकता कितना है 1/6। याद रखिएगा लोग, प्रायिकता नंबर में नहीं डिनोट किया जाता है, प्रायिकता हमेशा परसेंटेज में रहा जाता है। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसे दे चुका है, ठीक है, उसको परसेंटेज में नहीं चेंज किया है। तो आप लोग को परसेंटेज में चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आराम से। हम क्या कर सकते हैं, नंबर को भिन्न को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं लोग। जैसे यहाँ पे हेड और टेल थोड़ा देख लेते हैं, आप ही बताइए। पर इसमें देखा जाए तो हेड और टेल 50-50% चांस था ना कि यहाँ पे हेड आ जाए चाहे टेल आ जाए। तो टोटल कितना होगा भाई 50, तो कुल परिणाम 50-50-100, तो कुल परिणाम हो जाता 100। हेड आने की प्रायिकता भाई 50% चांस है कि हेड आएगा ही चाहे टेल ही आएगा। तो हम लोग 100% तो लिखते नहीं है, तो भाई 50% तो डाल देंगे 50। 0 से 0 खत्म, 5 1 5, 5 2 10 मीन्स 1/2। इसका भी वही आएगा सेम 1/2। अगर हम उसमें भिन्न है फ्रैक्शन को हम लोग 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारा परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया होगा कि हम लोग को प्रायिकता में क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला है, आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में परिणामों की कुल संख्या। जैसे इसमें कुल संख्या कितना है 6 ठो नीचे, जो पूछा जाए बोल दीजिए कि 3 आने की प्रायिकता, तो 3 भाई एक बार में आता है, लिख दिए। और एक और हम आपको बताए हैं क्या कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और सबसे कम मान 0, इससे नहीं कम हो सकता है नहीं ज्यादा हो सकता है। और जो चीज प्रायिकता में घटित ही नहीं हो सकती वो क्या होता है, वैसे प्रायिकता को असंभव प्रायिकता चाहे अनिश्चित प्रायिकता कहते हैं। और जो चीज घटित ही नहीं हो सकता उसका मान 0 होता है। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं फॉर्मूला में क्या होता है, क्या है P प्रायिकता। अगर आपको बोल दे एक चीज याद रखिएगा, P प्लस में P E0 इक्वल टू होता है 1। मतलब अगर कहीं वैसे ही क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को बता देंगे कि अगर एक घटित होता है, एगो प्रायिकता घटित होता है और दूसरा नहीं घटित होता है, तो वो दोनों का मान कितना होता है, दोनों को जोड़ दीजिएगा, दो प्रायिकता, एगो प्रायिकता संपन्न हो गया, एगो प्रायिकता नहीं हुआ है, तो उन दोनों का मान जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1 आता है। ठीक है, तो प्रायिकता होना और प्रायिकता का ना होना, मतलब इसको E0 बोलते हैं, ई के ऊपर एक बार चढ़ा हुआ है। प्रायिकता ना होने का संख्या कितना होता है, इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा, बस ये छोटा सा बात था। अब हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से करवाने स्टार्ट करते हैं। चलिए देखा जाए तो आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बोला है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। क्या, निम्नलिखित कथनों को पूरा कर दीजिए। तो पहला में दिया है क्या, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है। तो अभी हम इधर क्वेश्चन लिखे थे, एक फॉर्मूला क्या था, प्रायिकता ई की होने की प्रायिकता प्लस प्रायिकता ई की E0 दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है, होगा 1 आता है। तो पहला का हमारा आंसर होगा 1। ठीक है, प्रायिकता होना, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता बराबर कितना होता है, 1 का होता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित ही नहीं हो सकती। बाबू हम पासा में आप लोगों को बताए थे कि 7 आने की प्रायिकता क्या है, तो क्या था उसमें, तो 7 था ही नहीं। तो जो प्रायिकता में जो चीज हो ही नहीं सकता, जो घटित हो ही नहीं सकता, तो उसका मान कितना होता है, 0। और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, असंभव या अनिश्चित घटना बोलते हैं लोग। ठीक है, हो गया। तो दूसरे का क्या हो जाएगा बाबू, दूसरे का मान कितना है, क्या बोला है कि घटित ही नहीं हो सकती, तो वो किसके, ऐसी घटना कितना मान होता है, 0।
ऐसी घटना को क्या बोलते हैं बाबू? तो असंभव। कोई दिक्कत है? दो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लोग, दो जगह खाली है, तो वहां पे पहले में भराएगा 0, दूसरे में असंभव। जो घटना घटित ही नहीं हो सकता तो उसको क्या लिखिएगा लोग? 0। अब जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, अब जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन होता, आप बोल देता कि वो ये संख्या है 1 2 3, आप बोले इसमें 4 आने की घटना क्या है, 4 आने की प्रायिकता क्या है, तो आप बताइए इसमें 4 कैसे आ सकता है? 4 तो है ही नहीं, तो जो 4 नहीं है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0। और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं लोग? तो ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं लोग, जो घटित ही नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित ही है, मतलब जो होगा ही। सपोज मैं इसे बोल दूं बाबू 2 आने की प्रायिकता क्या है, तो आप बोलिएगा सर 2 आने की प्रायिकता हो जाएगा, टोटल संख्या है तो सर 3, इसमें 2 है एक बार मतलब कि 1, तो आप बोल दीजिए जो घटित हो सकता है प्रायिकता उसका अधिकतम मान 1, तो है 3 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा? 1। और ऐसे घटना को क्या बोलते हैं? इसमें दिया है, बस यही दिया है। अगर इसमें पूछ देता जो घटित होता है उसका प्रायिकता क्या होता है? 1। और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, या फिर ऐसी प्रायिकता को क्या बोलते हैं? तो संभव घटना होता है जो घटित होगी। चलिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। अभी तो हम लोग सीखे हैं लोग, योग कितना होता है भाई? 1 होता है। अगला क्या बोला है? किसी घटना की प्रायिकता हम बताए हैं खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो बाबू किसी घटना की प्रायिकता, पांचवा में आप लोग को पहला जो स्पेस दिया है, खाली स्थान दिया है, तो 0 से बड़ी या उससे बराबर होती है तथा बाबू 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। बस हो गया। हम बताए हैं कोई घटना या किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। अगर यही माइनस में नहीं होता है प्रायिकता, ना ही 2 3 4 5 6 7 होता है। प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में, चाहे 0 और 1 बराबर हो सकता है लोग, बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं और माइनस में नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं लोग। जैसे आप लोग को दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक होगा? समप्रायिक। ठीक है, समप्रायिक मतलब होता है समान। ठीक है, बराबर बराबर। ठीक है, ठीक है, उसमें से बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन आप लोग सामने बता रहे हैं, ये याद रखिएगा। समप्रायिक मतलब समान। जैसे कि वो हेड टेल उछाला जाता है, तो या तो हेड आता है तो टेल आता है, 50-50% चांस होता है। ठीक है, होता है। आइए इसमें पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना आरंभ हो जाता है या कार चलना आरंभ नहीं होता है। क्या आप इसे समप्रायिक कहिएगा? क्या बराबर बराबर हिस्सा होता है कि हाँ स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट होगा ना तो नहीं होगा? बस ये क्या हमेशा 50-50% चांस होता है? तो नहीं होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में स्टार्ट करे तो हो जाए, या फिर ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि एक बार स्टार्ट करने से स्टार्ट ना हो। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या है कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम इसको सांप्रदायिकता नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्या पता नई गाड़ी हो, ठीक है, स्टार्ट किया एक बार में लेकिन ना हो पाया, तो कुछ तो परसेंटेज होता है, लेकिन 50-50% नहीं होता। यहाँ पे सिक्का नहीं उछाला जा रहा है कि या तो हेड आएगा ना तो टेल आएगा। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करना, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करना, स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, ये 10% तो चांस रहता है कि क्या पता ना भी हो। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को सांप्रदायिकता हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये नहीं बता रहा है कि 50-50% हम नहीं बोल सकते इसको, तो इसलिए क्या होगा? सांप्रदायिक नहीं होगा। दूसरा क्या बोल रहा है? एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता है। क्या आप इसको सांप्रदायिकता बोलिएगा? तो नहीं, इसको भी हम लोग सांप्रदायिकता नहीं बोलेंगे। चाहे खिलाड़ी कितना भी क्यों ना हो, मतलब उसमें ज्यादा माहिर क्यों ना हो, जरूरी नहीं होता है कि वो एक बार में या तो डाल दे या तो ना डाले। ठीक है, 50-50% थोड़ी होता है, लगाएगा थोड़ी, वो एकदम फेंक दिया तो डल जाए तो नहीं डले, तो ये भी 50% चांस नहीं होता है, 50-50। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? लोग सांप्रदायिकता नहीं बोल सकते। आपका सेकंड नंबर को भी हम लोग सांप्रदायिकता नहीं बोल सकते,
क्योंकि ऐसा थोड़ी कोई खिलाड़ी है कि 50-50% चांस लेकर खेलता है, कभी नहीं। जो खिलाड़ी होता है जिस चीज का, तो भाई 10% चांस होता है कि जीते चाहे हारे। इंडिया चाहे कितना भी अच्छा खेल ले लो, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि हर एक मैच जीत ही जाए। ठीक है, वो पाकिस्तान वाले में हम लोग देख लिए थे लोग। ठीक है, तो इतना नहीं, हम लोग जिसको कमजोर समझते हैं कि एकदम 100% सोचते हैं कि हम जीत ही जाएंगे, और कभी कभी इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो भाई बास्केटबॉल का जो खिलाड़ी है लोग, तो इसमें आप लोग नहीं बोल सकते कि हाँ एक ही बार में वो गोला में डाल पाए। 10% चांस है कि ना भी डाल पाए, लेकिन इसको 50-50 तो नहीं बोल सकते कि हाँ 50% डाल पाए या ना डाल पाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग को क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उसका उस उत्तर सही या गलत होगा, क्या ये सांप्रदायिकता है? हाँ भाई ये तो है। क्यों? क्योंकि भाई आप प्रश्न लगा रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, या तो वो सही होगा नहीं तो गलत होगा। 50-50% चांस होता है, एकदम कंफर्म चांस होता है, सही ना तो गलत। अब बीच वाला नहीं, ये मैच नहीं है कि ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, या तो क्वेश्चन सही बनेगा नहीं तो गलत बनेगा, दो ही चांस हो सकता है। ठीक है, तो ये सांप्रदायिकता है। ये क्या है? सांप्रदायिकता, इसको आप कहिएगा। फोर्थ नंबर में देखिए क्या कह रहा है। ठीक है भाई, प्रश्न बनेगा ना तो नहीं बनेगा। ठीक, यहाँ पे डिवीजन का तो बात नहीं है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या है, या तो प्रश्न सही बनेगा नहीं तो गलत बनेगा, अनुमान लगा के जब कर रहा है तो। ठीक है, अनुमान का बात कह रहा है इसमें कि अनुमान लगाया जाता है कोई क्वेश्चन पे, तो या तो हम उसको सही बता देते हैं नहीं तो उसको गलत बता देते हैं। 50-50% चांस होता है, मीन्स ये सांप्रदायिकता है। अगला में क्या बोल रहा है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है? ये भी है सांप्रदायिकता। ठीक है, या तो लड़का होगा चाहे लड़की होगा। ठीक है, दूसरा कुछ तो होगा नहीं, तो ये भी क्या है, 50-50% चांस होता है। मतलब इनका भी मान क्या होगा, बराबर बराबर हो सकता है, या तो लड़का पैदा हो चाहे लड़की पैदा हो। याद रहेगा। अब इसमें इंसान का हो चाहे किसी का भी हो, लड़का या लड़की ही पैदा होने का जो चांस होता है वो क्या होता है, 50-50% होता है। तो मीन्स ये हमारा फोर्थ नंबर भी क्या होगा, सांप्रदायिकता होता है। सांप्रदायिकता मतलब याद रखिएगा लोग, जिसका मान जैसे कि सांप्रदायिकता 1/2 आ जाए, फिर दूसरा का भी मान 1/2 आए, मतलब बराबर मान आ जाना चाहिए, या फिर 1/3 आए, 1/3 आए। ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है जिसका क्या हो, जो मान आए दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर ही मान आना चाहिए। 50-50% में सांप्रदायिकता वही होता है। तो आई थिंक आप लोग ये चारों क्वेश्चन समझे होंगे लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा आप लोग को, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं लोग। बोल रहा है क्या कि फुटबॉल के खेल को आरंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछाला एक न्याय संगत विधि क्यों मानी जाती है? न्याय संगत मतलब सही तरीका क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर होगा बाबू, सही तरीका इसलिए माना जाता है काहे कि सिक्का को उछालना एक सांप्रदायिकता माना जाता है। सांप्रदायिक माना जाता है, हम बताए हैं, क्योंकि दो टीम होता है, या तो वो खेलेगा चाहे हम खेलेंगे। सिक्का में भी होता है, 2 फेस होता है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, इसमें तीसरा कोई फेस नहीं है। ठीक है, हम जैसे पहले बता दिए, सिक्का में ये नहीं कि सिक्का ऐसे खड़ा रह जाएगा तो तुम ना हम, ऐसा नहीं। सांप्रदायिक, ठीक है, न्याय संगत सिक्के को उछालना एक सही तरीका है, क्योंकि उसपे भी हेड और टेल, हेड आए तो सामने वाला, चाहे टेल आए तो मैं, यही क्या होता है, तो उसको न्याय संगत इसी कारण माना जाता है। क्योंकि सिक्का को उछालना, हम बताए हैं आप लोग को 2 बार बता दिए हैं, सिक्के को उछालना बाबू क्या होता है, सिक्के को उछालना या तो 50% चांस है कि हेड आ जाए, 50% चांस है, या फिर टेल भी आ सकता है, ये कोई कह नहीं सकता। 50% चांस क्या है, टेल भी आ सकता है। इसी वजह से सिक्के को उछालना न्याय संगत विधि मानी जाती है, क्योंकि 2 टीम, सिक्का में भी हेड और टेल 2 ठो, तो 50-50% चांस होता है, या तो अगला पार्टी खेले चाहे मैं खेलूं। ठीक है, तो इसी वजह से यह सही तरीका माना जाता है हेड टेल को क्या करना, उछालना, सिक्के को उछालना। तो इसमें कुछ नहीं लिखना, सही तरीका है। तो आप लोगों को बोलना यस या हाँ ना में जवाब देना था, तब बोल देना न्याय संगत, इसको सही तरीका इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्के में हेड और टेल होता है। ठीक है, इसलिए, और ये क्या होता है, एक सांप्रदायिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 3 हम लिख दिए हैं। ठीक है,
सिक्का उछालने का परिमाण क्या होता है, संप्रायित होता है, मतलब 50-50% चांस होता है। इसी कारण क्या करते हैं लोग, हम लोग सिक्का को उछाल के न्याय संगत विधि माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आप लोग बेसिक देखे होंगे तो आपको पता होगा कि प्रायिकता, किसी भी प्रायिकता की संख्या होती है घटना होने की, वो 0 से बड़ी 1 हो सकती है, चाहे बराबर हो सकती है, लेकिन 0 से कम और 1 से ज्यादा नहीं होगी। ये हम लोग जानते हैं लोग। तो कुछ संख्या दिया है, बताना है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, इनमें कौन सी संख्या है। वैसे तो आप इसको देखिए, अगर इसको आप करिएगा तो पहले तो भाई ये तो भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पे 0. यहाँ पे 66, आइए देख लेते हैं लोग। इसको डिवाइड करिएगा तो ये तो इधर चला जाएगा 2 यहाँ पर, तो भाई यहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.0 यहाँ पे 0, तो 3 के बाद 6 बार पढ़िएगा तो आ जाएगा ना, 3 छक्का 18, 19 20, 2 आ गया। फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा, फिर 6। तो एक चीज देखिए बाबू, 0 से ये क्या है, बड़ा है, लेकिन 1 से तो छोटा है ना, तो ये तो है, मतलब ये हो सकता है किसी का। ठीक है, ये तो किसी का घटना हो सकता है, लेकिन ये देख लिए लोग कि माइनस में आता है क्या किसी प्रायिकता का संख्या, तो हो सकता है, कभी माइनस में नहीं हो सकता। हम बताए हैं आप लोगों को, पहले ही बता दिए हैं कि प्रायिकता का जो संख्या, जो घटना हो सकता है किसी भी संख्या, या तो वो 1 हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, माइनस में नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर तो यही है बी, क्योंकि ये माइनस दिया है, ये 1.5 दिया है, तो 1.5 नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, फिर भी इसको भी देख लेते हैं बाबू। परसेंट हटा तो ऊपर 15, नीचे कितना आ जाएगा, परसेंट मतलब तो होता है 100, 100 को ऊपर से ले जाएगा तो एक यहाँ पे आ जाएगा 0, ये मिट जाएगा। तो भाई ये तो है ही, 1 से ज्यादा बड़ा थोड़ी हो गया है, 0.15 है, नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसको भी ले जाइएगा तो ये आ जाएगा नीचे 100, डिवाइड दीजिएगा तो ये भी कम आ जाएगा। तो मतलब कुल मिला के हमारा पहला फर्स्ट और ये हो जाएगा ये थर्ड और फोर्थ, ये तो प्रायिकता का मान हो सकता है, लेकिन माइनस में तो नहीं हो सकता। ठीक है, -1.5 नहीं हो सकता। प्रायिकता की किसी की घटना का जो संख्या होता है वह या तो वो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन थोड़ी था, ये 5 देखते हैं लोग। क्या बोला है, यदि P प्रायिकता E इक्वल टू दिया है क्या 0.05 है, तो प्रायिकता E नहीं E नॉट की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे लोग, यहाँ पर लिखवाया था आप लोग का, जो क्या होता है किसी प्रायिकता होने की क्या होता है, एक फॉर्मूला यही ना था, प्लस में क्या था, प्रायिकता ना होने की E नॉट इक्वल टू कितना था बाबू, इसका तो वैल्यू कितना था 1, मतलब एक का घटित होना, एक घटित ना होने का प्रायिकता, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आता है, 1 आता है। ये फॉर्मूला ही है। तो देखिए लोग, जो दिया है लिख देते हैं। तो भाई इसका तो वैल्यू दिया हुआ है, दिया है ना, तो हम इसके जगह पे रख दें, ये इसको रख देते हैं 0.05 प्लस, भाई इसको तो नहीं दिया है तो इसको जैसे ही इसी को निकालना ही है, हम ऐसे ही रख देते हैं E नॉट, इसको E नॉट बोलते हैं, इक्वल टू 1। भाई संख्या के पास जाएगा, इसका तो वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो P E नॉट इक्वल टू 1। बाबू ये प्लस का है, उधर गया तो माइनस 0.05। अब माइनस करते हैं लोग, तो आप लोग जानते होंगे लोग कैसे माइनस किया जाएगा, पॉइंट वाला। तो पहले क्या लिखते हैं 1 के बाद दशमलव डाल के 0 डाल दो, क्यों, क्योंकि दशमलव उधर 2 संख्या है, दशमलव के नीचे ही दशमलव डाला जाता है। दशमलव डल गया 0.5 यहाँ पे रख दीजिए, इधर 0 है तो इधर 0 डाल दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आप बताइए भाई 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो कैरी हार्सिन लगाइए, तो इसके पास भी तो नहीं है, ये हार्सिन देगा तो ये होगा 10, और 10 में से 5 गया, आया 5। तो ये डायरेक्ट इसको नहीं दिया है, पहले इसके पास गया था, ये 10 हुआ था, फिर ये इसको दिया है, तब ये हो गया है 9। तो भाई 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही आएगा, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर हो जाएगा 0, मीन्स हमारा E नॉट कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना है 0.95।
ये हो जाएगा हमारा प्रायिकता ना होने की प्रायिकता 0.95। देखिए एक से कम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये ज्यादा लेक्चर बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाला पार्ट देख लेंगे लोग। ठीक।